अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज ईद का दिन है, बड़ी ईद का दिन है और मेरी तरफ़ से, मेरी टीम की तरफ़ से सबको ईद मुबारक। मैं हूं आपका अपना रियाज़ बलोच और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियाज़ बलोच ऑफ़िशियल। आज ईद का दिन था, सबकी कोशिश होती है कि वो ये दिन जो है फ़ैमिली के साथ जो है सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन मेरे पास ख़बरें इतनी बड़ी आ गई थी कि इस पर प्रोग्राम ज़रूरी था और इसके बारे में हमारे नाज़रीन को आगाही करना जो है वह इंतहाई ज़रूरी था। मेरे पास जो आज की एक बड़ी ख़बर है, वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए खुशखबरी है और उसके अलावा एक कप्तान के लिए खुशखबरी है, उसकी जमात के लिए खुशखबरी है। और इस बात के बारे में इसमें कोई शक नहीं कि फ़ल्कियात का इल्म एक इल्म है और इसकी अपनी जगह पे एक जो है वो खड़ी हुई है। और मैं ये आपको बता दूं कि जिस शख्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, उसकी साबका जो पेशन गोइयाँ हैं वो ज़्यादातर करीब तर जो है वो बिल्कुल सच साबित हुई हैं। तो आज एस हुदा साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ हमारे शहर से है, लेकिन वो इस वक्त दुबई में क़याम पज़ीर हैं और वो मुशर्रफ के साथ, परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी साथ रहे और उनके बड़े पसंदीदा जो है माहिर फ़ल्कियात थे। वो उनका हाथ भी देखा करते थे और उनका हिसाब किताब भी किया करते थे। आज ईद के हवाले से उन्होंने मुझे कॉल की दुबई से, तो उन्होंने मुझे हैरान कुन जो है वो ख़बरें दी और उन्होंने कहा कि ये आपके लिए ख़बरें हैं, काफ़ी अरसे से मेरा उनसे रब्ता नहीं था। तो उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जिस तरह 10 अप्रैल 2022 को तहरीक अदम इत्माद आई थी, बिल्कुल उसी तर्ज़ की तहरीक अदम इत्माद जो है वो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ आ रही है और वो तहरीक अदम इत्माद कोई और नहीं ला रहा। आप ये कहें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल सामने लाएगी, जमीयत उलमा इस्लाम, वो इनके हिस्सा ज़रूर होंगे, लेकिन इसको लाने में मेन मरकज़ी किरदार जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी का होगा। मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि पाकिस्तान पीपल पार्टी और हुक्मरान जमात जो है, जो इस वक्त नून लीग है, उनके दरमियान जो है वो दरार बढ़ती जा रही है और अगर ये ज़्यादा बढ़ी तो इसका जो नुकसान है वो मौजूदा हुक्मरानों को ज़रूर होगा और यही हो रहा है। इस वक्त पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए मुकम्मल अपनी मनसूबाबंदी कर चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में ये अवाम पर, सब पर जो है वो अयां हो जाएगा। तो उनका यही कहना था कि इमरान खान साहब पे जो मामला आया था, उस वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म थे, तो ये 2.5 साल के लिए का अरसा था जो इनके लिए मुश्किल था, जिसके 2 साल जो है वो अप्रैल 2024 में मुकम्मल हो चुके हैं और अक्टूबर 2024 में एक बार फिर कप्तान जो है वो बड़ी ताकत के साथ वापस आ रहा है। लेकिन उसके बाद जब वो वापस आएगा तो उस वक्त इदारों में टकराव नहीं होगा, इदारों के और खान के दरमियान कोई टकराव नहीं होगा, बल्कि इदारे और खान मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए अगले 8 से 10 साल जो है वो कोशिश करेंगे और पाकिस्तान को कहीं ऊपर लेके जाएंगे। बेहतरीन जो है वो माशी और सारी तरक्की होगी। तो बिल्कुल जो जैसे हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की भी जो है वो लॉटरी खुलने वाली है, बल्कि बिलावल भुट्टो की लॉटरी खुलने वाली है। एक तरफ तो बिलावल भुट्टो की मंगनी और शादी के हवाले से बातें सामने आ रही हैं कि इसी साल में हो जाएगी, तो दूसरा इसी साल वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं। ये कहना है माहिर फ़ल्कियात एस हुदा का। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ की छुट्टी हो जानी है और बिलावल कुछ अरसे के लिए, कुछ वक्त के लिए सही, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इसी असम्बली टेन्योर में बनेंगे। इसका मतलब ये है इनके मुताबिक कि असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी, असम्बलियाँ बाद में जाके टूटेंगी। पहले बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और शहबाज शरीफ की छुट्टी होगी। उसके बाद उन्होंने ये भी मुझे बताया है कि पीपल पार्टी जो है इमरान खान की रिहाई का क्रेडिट भी हासिल करेगी। वो ये कहेगी कि इमरान खान की रिहाई में हमारा जो है वो हाथ ज़्यादा आगे है, कप्तान को रिहा कराने में, तो इस तरह से उनको पब्लिक की भी कुछ सपोर्ट मिल जाएगी और जो नून लीग का वोटर कह लें या सपोर्टर कह रहे हैं, उनका झुकाव भी कुछ इस पार्टी की तरफ जो है वो हो जाएगा और ये वो चाह रहे हैं। ये कहना उनका था कि 7वें महीने से, ये अब छठा महीना चल रहा है, तो 7वां महीना शुरू होने से कुछ ही वक्त रह गया है। 7वें महीने से इमरान खान की रिहाई के इम्कानात सामने आना शुरू हो जाएंगे और जूँ ही इमरान खान बाहर आया, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है, ये इसका बिस्तर जो है वो गोल हो जाएगा, लपेट दिया जाएगा। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया, जैसे असद हुदा ने कहा है कि पीपल पार्टी को कुछ अरसे के लिए, कुछ वक्त के लिए वज़ीर-ए-आज़मशिप मिल जाएगी और उसके बाद ये है कि उससे अगले जब इमरान खान दोबारा असम्बली के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म आएंगे, तो उसके बदले उसके बाद 8 से 10 साल के अंदर पाकिस्तान की न सिर्फ माशी तरक्की होगी, बल्कि पाकिस्तान
कहीं ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करता हुआ आगे जाएगा। और हैरान कुन जो एक बात सामने आई है, जो इस वक्त एक डेडलॉक की पोजीशन काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में जो है मौजूद है इदारों के दरमियान और कप्तान के दरमियान, ये डेडलॉक भी ख़त्म हो जाएगा और कप्तान इदारों के साथ चलकर और इदारे कप्तान के साथ चलकर पाकिस्तान की माशी और दूसरी तमाम शोबों में जो है वो तरक्की करेंगे। और उसके अलावा ये उनका कहना था कि कप्तान के जो स्टार हैं उसमें हर चीज़ दो दो दफ़ा है। 2 दफ़ा उन्होंने वज़ीर आज़म बनना है, 2 दफ़ा ही वो कप्तान बने थे और उसके अलावा उनकी टांग पर भी 2 दफ़ा इंजरी हुई है, ये उनका कहना था। और उन्होंने कहा कि जब खान की दोबारा हुकूमत आएगी तो उसके बाद आजकल जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोग इसको भूल जाएंगे। इससे भी कई बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर मुल्क में जो है वो गिरफ्तारियां होंगी, जिसमें सियासी भी होंगी, अफसरशाही भी होंगे, बहुत बड़ा कड़ा एहतसाब होगा। और कई लोग, जिनमें सियासी लोग भी शामिल हैं और जो मौजूदा अफसरान करप्ट ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुल्क में लाकानूनियत का एक बाज़ार गर्म किए हुए, उनका भी एहतसाब होगा और कई लोग मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। उनको एनआरओ मिलेगा या वैसे चले जाएंगे या फ़रार हो जाएंगे या हुकूमत उनको छोड़ देगी। ये बात की है, ये इस पर उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया। बहरहाल उन्होंने कहा है कि इन फ्यूचर 2.5 साल ख़त्म होंगे तो ही तहरीक इंसाफ और इदारे जो हैं, जो ताकतवर इदारे हैं हमारे पाकिस्तान के, वो एक पेज पर इकट्ठे होंगे। ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है। और चलें, इसी बहाने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी जो है एक दफ़ा वज़ीर आज़म का ताज पहनने का जो है वो शर्फ़ मिलेगा और उनके साथ भी एक टैग वज़ीर आज़म का, साबिक़ वज़ीर आज़म का लग जाएगा। ये एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ हमें ये पता लगा कि जो तहरीक शुरू हो रही है, एहतजाजी तहरीक, वो लाहौर से शुरू होगी। ये लिख लें, लाहौर से शुरू होने वाली तहरीक, उनका जो मार्च होगा वो ऐवान इक़्तिदार की तरफ होगा, इस्लामाबाद की तरफ, और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा और दूसरे इलाकों से जो काफ़िले जाएंगे, एहतजाजी काफ़िले, उनका भी रुख जो है उसी तरफ होगा। और एक दफ़ा फिर जैसे कप्तान की पहले एक तहरीक चली थी उसी, लेकिन उसको लीड जो है वो खुद कप्तान करेंगे, तो ये तहरीक होगी। और उसके अलावा हमारे पास जो दूसरी और फ़ाइनल ख़बर है, ये आपको सियासी ख़बर दे दी है। ये एसएस अल हुदा का एक तजज़िया था जो माहिर फ़ल्कियात हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये भी एक बाकायदा जो है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। इनकी पेशन गोइयाँ पहले भी काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हुई हैं, पाकिस्तान के हवाले से, इंटरनेशनल हवाले से, ये परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से और नवाज़ शरीफ की हुकूमत के गिरने, और उसके अलावा फिर इमरान खान के आने और इमरान खान की हुकूमत जाने, ये तमाम पेशन गोइयाँ तकरीबन वो कर चुके हैं और उसको मैं अपने अखबारात में जगह भी दे चुका हूँ और वो सच्ची साबित हुई हैं। तो ये किस हद तक सच्ची होती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल मुझे तो यही लगता है कि उनकी जो की हुई बातें हैं या उनका इल्म है वो ठीक ही होता है। तो दूसरी खबर की जानिब हम चलते हैं। जो हमारी आज की आखिरी खबर है वो ये है कि सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए पेरेंट्स एक्ट का, एक तहफ़्फ़ुज़ वालदैन का एक कानून बना था। उस कानून के बनने की वजह से पाकिस्तान में हम सोच भी नहीं सकते कि वालदैन को कितना तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया था। बाप फौत हो गया है, माँ पीछे मौजूद है, बच्चों ने उसे मारा और उसकी जायदाद से उसे बेदखल करके उसे अपने ही घर से निकाल दिया। तो उसके बाद कानून हरकत में आया। वो जो गुंडागर्दी करने वाले थे, जो वालदैन के नाफरमान थे, वो हवालात में चले गए। हवालात में जाने के बाद उनके साथ कानून जो है कानून ने जो किया, और उनको दोबारा वालदैन को जो है वो घर भी मिल गया, जायदाद भी मिल गई और वो मर्तबा भी मिल गया, और फिर उनकी कहीं ना कहीं जाकर आपस में सुलह भी हो गई। तो बड़े ही अफसोस से मुझे ये ख़बर देते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है। शायद कई दोस्तों को पता होगा, जो कानूनदान है उनको तो ज़्यादा पता है कि ये जो सदारती आर्डीनेंस था, ये ऐवान बाला मतलब सेनेट से पास नहीं हो सका। ये हमारी बदकिस्मती है। जो ही ये पास नहीं हुआ तो ये कानून ख़त्म हो गया। इसका हमें पहले नहीं पता था। पिछले दिनों एक वाक़या यहाँ पर हुआ है मकामी सतह पर। तो जब पुलिस ने इनकार किया है जी पेरेंट्स एक्ट ही ख़त्म हो गया, तो हम ये मुकदमा कहाँ से दर्ज करें, तो फिर जाके जब हमने माहिर क़वानीन से पूछा तो फिर हमें इस पर यह आश्कार हुआ कि ये एक सदारती आर्डीनेंस था जिसको सेनेट ने पास नहीं किया। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जिनको हम असम्बलियों में भेजते हैं वो कानून साजी के अलावा बाकी तमाम चीज़ों में आगे आगे होते हैं। कानून साजी और ख़ुसूसन अच्छी कानून साजी, उसके लिए इनका कोई किरदार नहीं। आज तक मैंने ये देखा है 1947 से जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान कलमा मोहम्मदी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना, इसकी बुनियाद रखी गई, लेकिन यहाँ पर इस्लामी कवानीन आज तक नहीं बन सके। कई जमातें, जमात इस्लामी को देख लें, JUI को देख लें,
उसके अलावा कई जमातें हैं जिन्होंने कहा कि हम इस्लामी कवानीन नाफिज करेंगे, लेकिन हो नहीं सके। उसकी वजह यही है कि हमारे जो ऊपर वाले बैठे हुए पार्लियामेंटेरियन होते हैं, इनको पता नहीं क्या तकलीफ़ है, क्या मामला है, इनके क्या अज़ाइम हैं। ये पाकिस्तान की आवाम से वोट भी ले लेते हैं, जाके बैठ भी जाते हैं, लेकिन जब ये तख्त नशीन होते हैं तो उसके बाद ये इस्लाम को भूल जाते हैं। बड़े ही अफसोसनाक ये ख़बर है, बहुत बड़ी अफसोसनाक ख़बर कि पेरेंट्स एक्ट जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन, फिर उसके बाद 120 दिन तक मौसर होता है, वो सदर साहब ने जारी किया था, साबिक़ सदर ने, आरिफ अलवी साहब ने, और उसके बाद जो है वो ख़त्म हो गया सेनेट से पास ना होने की वजह से। और अब कई वालदैन बेचारे जो है वो फिर एक बार जो है मुश्किलात का शिकार हो गए, और उनकी इज़्ज़तें और उनकी जायदादें सब कुछ जो है वो दाव पे लगी हुई हैं। तो मेरी इस वक्त भी इस्तदा है जरदारी साहब से, सदर आसिफ अली जरदारी साहब से, कि वो दोबारा ये आर्डीनेंस जारी करें, और ना सिर्फ जारी करें बल्कि अब तो सेनेट भी उनका है, चेयरमैन सेनेट भी उनका है, तो इसको पेरेंट्स एक्ट को जो है मंजूर भी कराया जाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मिलते हैं। सबको ईद की खुशियाँ मुबारक, और तीनों दिन आपने बड़े मज़े से ईद गुजारनी है, और खूब गोश्त खाना है, लेकिन ख्याल से खाना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, अपने साथ के हमसायों का, रिश्तेदारों का, गरीबों का भी ख्याल रखना है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाक फ़ौज जिंदाबाद।